स्वागत है आप सभी का JHV एकेडमी में। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह ही है, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा। क्या पहला टॉपिक है हमारा, ध्यान से देखिएगा। क्या पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके पहचानने का तरीका क्या होता है? चुका था, चुकी थी और चुके थे। ठीक है। और इसको एक पहचानने का तरीका क्या होता है? आ था, ई थी या ए थे। ये सेंटेंस के लास्ट में हमारे आता है वर्ब के साथ, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। क्यों? ध्यान समझिएगा, कंफ्यूजन कहाँ होता है थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिएगा, मैं परफेक्ट बता रहा हूँ तो ध्यान से समझिए। परफेक्ट में ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये क्या है? ये इंडेफिनिट है। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। और ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है तो ध्यान से समझिएगा। पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पहले देखते हैं। इसको पहचानने का तरीका क्या होता है? चुका है, चुकी है और चुके हैं होता है। और फिर इसके बाद ध्यान समझिए, इसको पहचानने का एक और तरीका क्या? आ है, ई है और ए है होता है। ठीक, आ ई ए। फिर यहाँ पे इसको पहचानने का तरीका ता था, ती थी और ते थे। इसके अलावा एक और इसके पहचानने का तरीका क्या होता है? आ, ई और ए होता है। ये आ ई ए के साथ है हो हूँ समझ लेते हैं। हमने सब में है ही लगा दिया है, तो है हो हूँ। आ है, ई है, ए है, तो आ जाता है। इसमें आ ई ए अकेले रहता है, न था न था थी थे है, ना है हो हूँ है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसमें देखिए, चुका था, चुकी थी और ये चुके थे। ये इसके पहचानने का तरीका है। सेकंड इसके पहचानने का तरीका क्या है? आ था, ई थी और ए थे। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान समझिए, ऊपर तो सब अलग अलग है लेकिन नीचे क्या है? सब में एक चीज क्या है? सेम है। सेम क्या है? आ ई ए। इसमें आ ई ए के साथ है हो हूँ आया है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट। वर्ब के साथ सभी आएंगे। ध्यान से समझिएगा। आ ई ए यहाँ पे सिंगल है, जैसे उसने खाना खाया, वह बाजार गया, वह उसने पढ़ाई किया, तो ऐसे कंडीशन में वो हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। ये वह बाजार गया है, उसने पढ़ाई किया है, सेंटेंस वही रहेगा। अगर है हूँ लगा तो ये परफेक्ट प्रेजेंट में आएगा, और था थी थे लग गया आ ई ए के साथ, तो ये सेंटेंस हमारा पूरा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा समझना होगा आपको। ठीक, तो ये हमारा एक चार्ट था, ये आप भी बना लीजिएगा अपने कॉपी में। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर अब देखते हैं क्या प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल रूल। प्रेजेंट परफेक्ट का जो सिंपल रूल है, इसमें हैज और हैव नहीं लगता। इसमें ध्यान से देखिएगा, ये है सिंपल रूल। सिंपल रूल में होगा सब्जेक्ट प्लस हैड, इसमें लगता है हैड, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल में पहला, वह बाजार जा चुका था। ठीक है, तो क्या होगा? ही हैड
गॉन टू मार्केट। क्लियर है, वह बाजार जा चुका था। सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पहले इसमें समझ लीजिए, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। हैड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। गॉन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और ये जो टू मार्केट है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एच वर्ब। एच वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सेकंड एग्जांपल देखिए, इसमें हैड चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इसमें सब के साथ हम क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि किसके साथ हैड लगाना है और किसके साथ हैज लगाना है और किसके साथ हैव लगाना है। तो ये कंफ्यूजन होता है, बट इसमें नहीं है। सेकेंड एग्जांपल देखिएगा, ट्रेन जा चुकी थी। तो क्या होगा, द ट्रेन हैड गॉन, या LEFT भी लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट हम तब लगाएंगे जब स्टेशन छोड़ रही होती है, तो ऐसे कंडीशन में। और जब जा चुकी होती है, स्टेशन छोड़ ही चुकी होती है, तो हम गॉन भी लगा सकते हैं। यार ट्रेन हैड लेफ्ट दोनों ही सही है। ठीक, हमारा यहाँ पे सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सिंपल सेंटेंस के साथ ही हम लोग देखेंगे क्या, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का मिक्सचर, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में मैं आपको एक दो एग्जाम्पल लिख के दिखा देता हूं। पहला क्या, मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे। सेकंड नंबर क्या, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। थर्ड नंबर क्या, तुम्हारे सो जाने के बाद राधा यहां आई थी। यहां पे खड़ी लाइन। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इसको ही हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तुम जा चुके थे, ये परफेक्ट है। मेरे आने से पहले, ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। ध्यान से देखिए, ए आया है। डॉक्टर के आने से पहले, यहां देखिए ए आया है। मरीज मर चुका था। तुम्हारे सो जाने के बाद, ठीक है, यहां पे भी क्या है, ये इंडेफिनिट है। राधा यहां आई थी, तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट क्या है, इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को मिलाकर ये क्या बना है, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका बस इतना ही है। इसको हम पीछे से आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो पहले पीछे वाला सॉल्व करेंगे। क्या, तुम जा चुके थे, तो क्या हो जाएगा, यू हैड गॉन। फिर मेरे आने से पहले, तो हो जाएगा बिफोर आई CAME, बिफोर आई केम। यहां पे तो आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को क्या करेंगे, आगे बनाएंगे। तो पहले हम परफेक्ट को सॉल्व करते हैं, फिर क्या, इंडेफिनिट को। ये जनरली यही होता है, लेकिन रेयर केस में क्या होता है, कभी कभी आगे वाले को आगे और पीछे वाले को पीछे ही सॉल्व कर लेते हैं, तो वो गलत नहीं होता है। ठीक है, जो बाद वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो भी क्या होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं कि आगे वाला आगे और पीछे वाला क्या, पीछे सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो अभी ये हमारा फर्स्ट सॉल्व हुआ। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो क्या होगा, द पेशेंट
हैड डाइड, फिर यहां पे पहले है तो बिफोर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। फिर तुम्हारे सो जाने के बाद राधा यहां आई थी, तो राधा यहां आई थी को पहले सॉल्व करेंगे। क्या? राधा हैड कम, कम केम कम, ये थर्ड फॉर्म है। राधा हैड कम हियर। तुम्हारे सो जाने के बाद, तो पहले बाद को लिखेंगे AFTER, आफ्टर यू स्लेप्ट, SLEPT, यहां पे फुल स्टॉप। तो इस तरह के जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सॉल्व होते हैं, ऐसे ही सॉल्व होते हैं। क्या? पीछे को आगे और आगे वाले को पीछे सॉल्व करते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जनरली क्या होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट बेस्ड होते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अभी ये हमारे 3 एग्जांपल्स थे। कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या? जैसे तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो इस तरह से देखिए एग्जाम्पल, देखिए तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी क्या थी? छूट चुकी थी। यहां पे क्लियर है? क्या? गाड़ी छूट चुकी थी को पहले हम सॉल्व करेंगे। किस पे? इस रूल पे। तो क्या होगा? गाड़ी का मतलब स्टेशन पे ट्रेन ही होता है जनरली। तो क्या बोलेंगे? द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो सबसे पहले लिखेंगे पहले, तो यहां पे लिखेंगे BEFORE, बिफोर यू REACHED रीच्ड एट स्टेशन STATION। यहां पे एट जो है ये प्रीपोजिशन है, इसको ध्यान दीजिएगा। छोटे प्लेसेस के लिए हम एट लगाते हैं, तो स्टेशन एक छोटा प्लेस है इसलिए यहां पे एट लगा है। फिर सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। क्या? तुम्हारे शिमला जाने के बाद, तुम्हारे शिमला जाने के बाद तुम्हारी मां का देहांत हो गया। ठीक, तो पहले क्या बनाएंगे? हो गया यहां पे था। ठीक है, यहां पे फुल स्टॉप। ठीक है, तो तुम्हारी मां का देहांत हो गया था को भी हम पहले इस रूल पे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद तुम्हारे शिमला जाने के बाद को सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा? योर मदर हैड डाइड, योर मदर हैड डाइड। फिर तुम्हारे शिमला जाने से पहले, जाने के बाद, सॉरी, तुम्हारी माता का देहांत हो गया था तुम्हारी शिमला जाने के बाद, तो आफ्टर यू वेंट टू शिमला, SHIMALA। ठीक है,
योर मदर हैड डाइड आफ्टर यू वेंट टू शिमला, तुम्हारी माता का देहांत हो गया था तुम्हारे शिमला जाने के बाद। तो ये हमारा सेंटेंस था। अब देखते हैं निगेटिव रूल। निगेटिव रूल का क्या है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे फुल स्टॉप। अभी जो मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बताया है वो निगेटिव, इंट्रोगेटिव इन सभी पे क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। तो पहले हम सिंपल रूल, निगेटिव का सिंपल रूल ये देखते हैं, फिर इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राजेश घर नहीं गया था, तो क्या हो जाएगा? राजेश हैड नॉट गॉन टू हाउस। क्लियर है? फिर सेकंड नंबर, यह पुस्तक मेरे भाई ने नहीं खरीदा था, तो क्या होगा? माई ब्रदर हैड नॉट बॉट दिस बुक। क्लियर है? ये आपके एग्जाम्पल हो गए। थर्ड नंबर क्या? मेरे पिताजी आज मैदान में दौड़ने नहीं गए थे, तो क्या होगा? माई फादर हैड नॉट गॉन टू रन इन द फील्ड TODAY और यहाँ पे फुल स्टॉप। इस टुडे को आप पहले भी लिख सकते हैं क्या? TODAY, टुडे माई फादर हैड नॉट गॉन टू रन इन द फील्ड। चाहे आप टुडे को पीछे लिखें या चाहे टुडे को आप आगे लिखें, कोई गलत नहीं है। बस यहाँ पे एक छोटा सा कॉमा लगा दीजिएगा, बस थोड़ा सा, और कोई गलत यहाँ पे नहीं होगा। और जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया है कि तुम्हारे बाजार जाने से पहले पिताजी घर आ गए थे, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो ये सभी रूल जो है आपके इसमें अप्लाई होंगे, निगेटिव में भी अप्लाई हो जाएंगे। इसमें कोई गलत नहीं होगा, कोई मिस्टेक नहीं होगा। ठीक। एक और बड़ी बात क्या है, क्या जैसे आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस और फॉर का यूज करते हैं, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस फॉर का यूज करते हैं, तो परफेक्ट में भी सिंस का यूज होता है। क्या? जब कोई भी काम किसी भी वक्ता के बोलने से पहले ही हो चुका है, जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरे बोलने से पहले कोई काम हो चुका हो और मैं उसका वर्णन कर रहा हूं, तो ऐसे केसेस में क्या लगेगा? सिंस और फॉर लगेगा पास्ट परफेक्ट में। क्लियर है? तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है थर्ड नंबर, जैसे रमेश 10 साल से चपरासी था। ठीक है, तो क्या होगा? रमेश हैड बीन भी लगाएंगे, ध्यान समझिएगा। रमेश हैड बीन पियोन 10 साल से
फॉर 10 ईयर, YEAR। तो ध्यान समझिए, मेरे बोलने से पहले ये कार्य क्या शुरू हो चुका है, 10 साल पहले से ही मैं आज आपको बता रहा हूं इस एक्शन को, क्या कि वह 10 साल से क्या है, चपरासी था। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, हैड बीन और यहां पे फॉर। ठीक, यहां पे 10 साल की जगह पे मैं अगर चेंज कर दूं और कह दूं 1998, तो रमेश हैड बीन पियोन सिंस, फिर यहां पे तुरंत चेंज होगा क्या, SINCE, सिंस 1998। ये क्यों, क्योंकि यहां पे फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो आपको कभी कभी सेंटेंसेस में हैड बीन और सिंस फॉर का यूज आ जाता है, तो आपको लगता है कि वो सेंटेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने इसको बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पे ये जो बीन लगा हुआ है, ये हेड के साथ बीन वाला जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है, ये वो वाला बीन नहीं है। एक होता है क्या, बी, बी का मतलब होता है होना, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ये बीन है। क्यों, इसमें कोई वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहां पे बी, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। तो ऐसे कंडीशन में ये बी यहां पे एक तरह से क्या है, वर्ब है, तो इसी का थर्ड फॉर्म। क्यों, यहाँ पे थर्ड फॉर्म, बी यहाँ पे हमारा फर्स्ट फॉर्म है और बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीन होगा। क्लियर है। और यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसा टाइम होगा वैसा ही हम क्या लगाएंगे, सिंस फॉर लगाएंगे, उसको कैलकुलेट करके, फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट लास्ट लिखेंगे, फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। फिर अब आइए देखते हैं क्या हम अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव रूल। पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव रूल बहुत ही इजी है। इजी क्या है, ध्यान समझिएगा, यहां पे हो जाएगा INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव। सब्जेक्ट यहां पे बस थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, हेड की जगह पे कर देंगे सब्जेक्ट, और अगर नॉट होगा तो लगाएंगे, और यहां पे हो जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा तो लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसको ध्यान समझिए, एग्जाम्पल देखिएगा, क्या उसने उपन्यास लिखा था, और यहां पे क्वेश्चन मार्क, तो क्या, फिर ध्यान समझिए, उसने में यहां जेंडर क्लियर नहीं है तो हम ही लगा देते हैं, तो यहां लगाएंगे ही। फिर क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड ही। फिर WRITTEN, हैड ही रिटन NOVEL, अ नॉवेल, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। सेकेंड नंबर देख लेते हैं, क्या उन लोगों ने खाना पकाया था, यहां पे क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, उन लोगों का हो जाएगा दे। ठीक, फिर यहां पे आगे हैड दे, COCKED, ठीक है, कुक्ड फूड, और यहां पे क्वेश्चन मार्क, हैड दे कुक्ड फूड। क्लियर है। डबल इंट्रोगेटिव में देखिए, डबल इंट्रोगेटिव रूल का स्ट्रक्चर है क्या, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा है। इसमें हम ऊपर का एग्जाम्पल लिख देते हैं, क्या ऊपर का एग्जाम्पल पहला,
उसने उपन्यास क्यों लिखा था। उसने उपन्यास, यहां पे उपन्यास लिखा है, ये उपन्यास होगा, उपन्यास क्यों लिखा था, और यहां पे क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा क्या, वाई। जो बीच में होता है उसको पहले लिख देते हैं, वाई हैड ही, फिर जो पूरा रूल अप्लाई होगा, देखिए यही चीज यहां नीचे लिखा जाएगा, हैड ही, WRITTEN, ये राइट का थर्ड फॉर्म है, NOVEL, नॉवेल, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। ये इसका एग्जाम्पल था। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। अभी इंट्रोगेटिव, सॉरी, ये पास्ट परफेक्ट हमारा एंड नहीं हुआ है, अभी कुछ एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम किसी से बात करते तो कहते हैं कि यदि वह मेरे पास आया होता, कंडीशंस के सेंस में हम कहते हैं क्या, कंडीशंस के सेंस में भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे यदि वह मेरे पास आया होता तो मैं उसकी मदद जरूर करता। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, वो भी पास्ट परफेक्ट में सॉल्व होते हैं। तो उसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल्स क्या है, देखिए, यदि वह मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद करता, यदि तुम मुझे सूचित करते तो मैं वहां अवश्य जाता, यदि वह मेरे पास आती तो मैं उसे उपहार देता। तो ध्यान समझिए, इसमें ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है। क्या है, इमेजिनेशन की तरह है, कंडीशन है, कंडीशन रखता है कि यदि वह मेरे पास आता या आती, तब ये कंडीशन भी है, एक तरह से इमेजिनेशन भी है, लेकिन इसको एक तरह से हम कंडीशन ही मानेंगे। क्या कि यदि वह आता तब। तो इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको पीछे से सॉल्व नहीं करते, इसको आगे से आगे ही सॉल्व करते हैं। तो पहले जो होता है कंडीशन में, इसको हम किस में सॉल्व करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। जैसे यदि के लिए इफ ही हैड मेट मी कह सकते हैं, मेट मी या मेट टू मी कह सकते हैं। फिर आई वुड हैव, वुड हैव लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, HELPED, हेल्प्ड हिम। हिम का मतलब उसका, यहां पे ही है तो ऑब्जेक्ट में वो हिम या हिज होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में हम हिम ही लगाते हैं। और सी का क्या होता है, ऑब्जेक्ट में हर हो जाता है। ठीक, यदि तुम मुझे सूचित करते, यदि तुम मुझे सूचित करते, इफ यू हैव, सॉरी यहां पे पास्ट में है तो यहां पे हैड हो जाएगा, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, तो मैं वहां अवश्य जाता। फिर आई वुड हैव गॉन देयर। ठीक है, यदि वह मेरे पास आती तो मैं उसे उपहार देता। तो क्या होगा, यदि वह यहां पे आती तो यहां पे इफ सी कम टू मी, मेरे पास आती, इफ सी कम टू मी, तो मैं उसे उपहार देता। आई वुड हैव गिवन अ गिफ्ट, GIFT। क्लियर है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो इस तरह की कंडीशन वाली आपकी सेंटेंसेस होते हैं, इसे भी हम पास्ट परफेक्ट में सॉल्व करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है आप सभी को, मिस्टेक कहीं भी नहीं करना है। ध्यान समझिए, वी यूज पास्ट परफेक्ट विद द वर्ब होप, एक्सपेक्ट, थिंक, इंटेंड, वांट, सपोज फॉर पास्ट इमेजिनेशन, डिजायर एंड होप। ठीक है, यानी कि ये सभी वर्ब, इन सभी वर्ब का यूज
हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं कब? जब कोई भी पास्ट की कल्पना, इच्छा और होप यानी कि आशा की बात कही गई हो, तो ऐसे कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का और इन सभी वर्ब्स का। तो एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे हैं। एग्जाम्पल, वी हैड होप दैट यू वुड कॉपरेट अस। हमने सोचा था क्या कि तुम हमें कॉपरेट करोगे, मुझसे समझौता करोगे, पर ऐसा नहीं हुआ। बट यू डिडंट कॉपरेट, पर तुमने कॉपरेट नहीं किया। ये कंडीशन है। आई हैड इंटेंड टू गो टू यूएसए लास्ट ईयर। मेरा यूएसए जाने का पिछले साल इरादा था, बट आई कुडंट गो, पर मैं जा नहीं सका। वी हैड एक्सपेक्टेड दैट, हमने यह सोचा था, सी वुड अटेंड द पार्टी, वह पार्टी को अटेंड करेगी, बट सी डिडंट अटेंड, पर उसने अटेंड नहीं किया। तो ये सब चीजें हैं, ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं, इसको समझ लीजिए। तो इतना ही अपना परफेक्ट था, और जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आई हो मुझसे पूछ लीजिएगा। पास्ट परफेक्ट अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ये उन तक पहुंच सके और उनके लिए यूजफुल हो। तब तक के लिए जय हिंद। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा। पहले ये जो है इसको निगेटिव में सॉल्व करिएगा, इंट्रोगेटिव में सॉल्व करिएगा, फिर सिंपल में सॉल्व करिएगा। इसमें कुछ इंट्रोगेटिव, निगेटिव और सिंपल है, लेकिन आप सबको पहले एक बार सिंपल में सॉल्व कीजिएगा, फिर निगेटिव में सॉल्व कीजिएगा, फिर इंट्रोगेटिव में सॉल्व कीजिएगा। जो इंट्रोगेटिव में है उसको सिंपल में भी सॉल्व कर लीजिएगा, जो निगेटिव में भी है। और ये जो है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस को भी आपको सॉल्व कर लेना है और एकदम करेक्ट सॉल्व करना है। जो भी मिस्टेक होगी या जो भी नहीं आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उस चीज़ का, उस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मौज मस्ती कीजिए और मन लगा के पढ़िए।